ससुराल चली गई, भांजे भांजी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। वो बेटियों के पैसे भी खा गए थे, लेकिन वो शादी और आज फिर चालू। और बहनों को और सशक्त करने के लिए 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। ये चुनाव लड़के जीत के बहने बैठी और ज्ञापन दे रही है कि ये काम करो, ये काम करो। अगर तुम्हारा भैया नहीं होता तो तुम नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बनते। 1 लाख से ज्यादा भर्ती हो रही है अभी मध्य प्रदेश में, 1,14,000 नौकरियां, उनमें शिक्षकों की भी 30,000 से ज्यादा है। उनमें आधी भर्तियां बेटियों की होगी, आधी बेटियों की होगी। उसमें भी रिजर्वेशन दिया, 30% पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया, ताकि बेटियां यूनिफॉर्म पहने और गुंडों की अकल ठिकाने लगाए। लेकिन अब जो योजना बना 8 मार्च से फॉर्म भरवाना शुरू होंगे। 8 मार्च मतलब पहला दिवस। बहुत आसान फॉर्म भरेंगे, जिसमें नाम पता ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे कि पता चले कि मैंने सबको नहीं बना दी। कहीं नहीं जाने दूंगा, गांव में ही और बाढ़ में ही कर्मचारी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब आएंगे, बीडी सरकार की सबको भेज सब जाएंगे और भाई आसान फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद फिर पूरी सूची बनेगी। ईमानदारी से बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? और से बोलो, बदलेगी कि नहीं? तो बताओ, योजना चालू करूं? तो एक बार सब मेरे साथ बोलो, भारत माता की। तुम्हारा सहयोग चाहिए। क्या आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह वाली सबको मिलेगा, तुमको चिंता मत कर। जो बची हुई बहनें हैं, बताओ उनके फॉर्म भरवाओगी? अरे मेरा साथ होगी कि नहीं? सबके फॉर्म भरवाओगी? तो अपन कोई बहन रहना चाहेगी, उसका इंतजाम भी करेंगे, ताकि सब बहनों को इस योजना का लाभ मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे का उपयोग तुम अपने परिवार को मजबूत बनाने में करोगी, फालतू खर्चा नहीं करोगी। और सुनना, बहू घर में आएगी तो सास भी कहेगी जरा घी में, रोटी में घी लगा के चुपन के क्यों 1000 रुपया तो आ रहे हैं बहू, लेकिन मिलेगा सास को भी। तो बहू कहेगी माँ का ध्यान रखो, 1000 रुपया आने वाले। और सास की भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा बताओ, बहू सास 2-3 हो गई तो कितने पैसा मिलेगी? जब एक घर में अगर 2-3 जोड़ियां हो गई बहुओं की तो कितने मिलेंगे? सही में ये योजना जिंदगी बदल देगी मेरी जिंदगी। और मैं शायद यही सोच रहा हूं कि चौथी बार काहे को मुख्यमंत्री बना ले शिवराज, इसलिए बना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपनी बहन बेटियों को मां को आगे बढ़ा सकूं। शायद इसलिए मैं सोच और इसलिए इस योजना के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैं सिर्फ अभियान चालू होगा फॉर्म भरवाने का, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ये योजना लागू की जाएगी। मेरे किसान भाइयों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, किसान भाई क्या दे दिया था कांग्रेस ने? बड़े बड़े वादे किए, कर्जा माफी के वादे, कितने लोगों का कर्जा माफ किया? और अकेले मोदी जी के पैसे मिला, शिवराज के पैसे मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैसे मिला, तो सीधे सीधे 10,000 रुपया एक साल में खाते में आ रहे हैं। 5 साल में हो जाएंगे 50,000। ये 50,000 तो सीधे खाते में आ रहे हैं। कमलनाथ कभी देते क्या बताओ? अरे देते क्या? ठेला नहीं देते, लाल पीले गुलाबी फार्म भरवा के मूर्ख बना दिया। सांसद जी कह रहे थे, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि वो डिफाल्टर बना दिया। सुनो किसान भाइयों, कांग्रेस बना के डिफाल्टर, मैं प्यार का पैसा भरा के उस डिफाल्टर से मुक्ति दिलाऊंगा, आप चिंता मत करें। उनका इंतजाम हम कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा देते हैं। ये बेईमान कांग्रेस ने उसको भी अप्रूवल नहीं किया। मैं आज बता रहा हूं कि वो 10,000 नहीं, 0% ब्याज का
जो हम कर्जा लेते हैं उसके पैसे ब्याज के बैंक में हम भरते हैं। अभी केवल 2.25 साल में 47,745 करोड़ रुपया 0% ब्याज के बैंकों में मैंने भरे हैं। 0% ब्याज उन्हें तो भरने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, इनने आपको याद होगा 1.25 साल सरकार में रहे, फसल खराब ताकि तुम्हारा काम धंधा भी चले, ब्याज पे पैसा ना लेना पड़े, ऊंचे ब्याज की दरों में पैसा लेके तुम्हें ब्याज ना भरना पड़े, इसलिए ये करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी 38 योजनाएं हैं। आज ऐसे 24,94,617 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। अब सबको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तुम लाभ से वंचित नहीं रहोगे। और मैंने फिर कहा है, इसके बाद भी कोई छूट गया हो तो अपनी सरकार है मामा की। अभी विकास यात्रा गांव में जाएगी, अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, विधायकगण रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण रहेंगे। तो नाम लिखा देना, जो जो पात्र होंगे सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। और सुनो भैया, आदमी को जिंदा रहने के लिए, जीवन की गाड़ी ढंग से चलाने के लिए जितनी चीजें चाहिए, अब फ्री राशन 74% लोगों को मिल रहा है। राशन ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। दूसरा और सुन लेना, जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा ना हो तो, अगर है तो नहीं, तो उसको रहने की जमीन का प्लाट भी फ्री में दूंगा ताकि जिंदगी की गाड़ी चल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी मकान देते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का पैसा है, उसका काम भी चलेगा। और उसके बाद इलाज, भगवान कभी कोई को बीमार ना करे, लेकिन जिंदगी में बीमारी तो आती है। तो एक तो है मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान। हम कोशिश करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज के लिए आपको पैसा मैं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से देते। लेकिन अब जो योजना बनी आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज भी सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल में फ्री में करवा के दिया जाएगा ताकि कोई इलाज से वंचित ना रहे। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ईमानदारी से सोचना, कभी कांग्रेस की सरकारों ने ये किया था क्या? ऐसे नहीं, पीछे तक जोर से बताओ, किया था क्या? केवल बातें करते हैं। बेटा बेटियों की पढ़ाई का मैंने बता दिया, चिंता मत करना, इनकी फीस की जिम्मेदारी मामा की है ताकि ढंग से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। जनता की जिंदगी बदल रही। एक तरफ ये सारे काम चल रहे हैं, भाई दूसरी तरफ एक काम और किया मेरे बेटा बेटियों, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पहले होती थी अकेली अंग्रेजी में, अब अपन विदिशा जिले में पैदा हुए। बताओ सबको अंग्रेजी आती है क्या? ईमानदारी से बताओ, आती है क्या? लेकिन अंग्रेजी लालची कांग्रेस ने हमने, और अंग्रेजी के डर के कारण कई बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, और कोई का एडमिशन हो गया तो वो भी भाषा के कारण छोड़ के बढ़ गया। अब हमने इस गुलाम मानसिकता को खत्म करने का फैसला किया है, और इसलिए मेरे बेटे बेटियों अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जाएगी ताकि हमारे बेटा बेटियों को कोई दिक्कत नहीं हो, वो लगातार आगे बढ़े। एक बात और की मैं आपको बताना चाहूंगा, कई दबंग, बड़े बड़े दबंग तो है नहीं मध्य प्रदेश में, बड़े माफिया नहीं है, छोटे मोटे थे। ये कोई का प्लाट दबा ले,
कोई की जमीन दबा ले, ये दादागिरी करे। तो मैंने साफ कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, माफियागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अगर किसी ने मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। 42 लोगों को फांसी की सजा हो गई और केवल फांसी नहीं, मामा का बुलडोजर भी चलता है, घर पर तोड़ ताड़ के एक तरफ कर देते। बताओ बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं गुंडों पे? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो जो गुंडे, बदमाश, माफिया, वहां बुलडोजर चलेगा, छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। और गरीबों, और सुन लो, 23,000 एकड़ जमीन मैंने छुड़ाई है माफियाओं से। कितनी जमीन? 23,000 एकड़। वो जमीन गरीबों में बांटूंगा, गुंडों से छुड़ाऊंगा। जिनके हाथ में स्वीकृति पत्र हो, होल्डर हो तो हाथ उठा कर, जिनको मिला हो स्वीकृति पत्र। अभी हाथ में है कि नहीं लोगों? ये पीछे भी दिखा रहे लोग, इधर भी दिखा रहे। जो रह गए हैं उनको यात्रा के, विकास यात्रा के अंतर्गत और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आप सबका साथ मुझे चाहिए ताकि ये काम ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकूं। बोलो, आप सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, पीछे तक सबका साथ मिलेगा? मेरी सब बहनों का साथ भी मिलेगा, भाइयों का साथ भी मिलेगा और भाइयों का साथ भी मिलेगा। राजा चलो चले साथ में, मामा के संग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संग अपनी जिंदगी भी बदले और अपनी जनता की जिंदगी भी बदले। आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत में हाथ, और बहने भी उठाए हाथ, उठाइए दोनों हाथ, उधर वाले भी बांधिए दोनों मुट्ठी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज प्रशासन, श्रीमती मायाबाई, श्रीमती उषाबाई, श्री महेश वर्मा, श्री सुंदरलाल मीणा। पन्ना जिले से हमारे 5 हितग्राही श्री महेश चौधरी जी, आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, आनंद रजक जी, आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, सूरज पटेल जी, आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, लालन सिंह जी, आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र तथा विष्णु सिंह जी, आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र। पन्ना के हमारे भाभी जी से आयुष्मान भारत के स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। पन्ना के हमारे भाई बहन, पन्ना के भाई बहनों के बाद रायसेन जिले के हमारे हितग्राही भाई बहनों को हम आमंत्रित करेंगे। रायसेन से श्री ईश्वरी प्रसाद, सरदार सिंह, आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, श्री घनश्याम कुमार सिंह, संबल योजना स्वीकृति पत्र, श्रीमती सावित्रीबाई दीवान सिंह, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना स्वीकृति पत्र, श्री आसिफ खान महफूज खान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय निर्माण का स्वीकृति पत्र, श्री प्रहलाद मीणा, नारायण सिंह मीणा, आयुष्मान भारत के तहत स्वीकृति पत्र, श्री भजन सिंह दल सिंह जी, पशुपालन कृषि ऋण का स्वीकृति पत्र। क्या नाम है आपका? कमल सिंह मीना। अच्छा, आज आपको ये यहाँ पे मिली है, क्या इसका क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका अच्छा लगा मेरे को, किसके द्वारा ये आपको तो दिया? मुख्यमंत्री द्वारा दिए। हाँ कितने लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक आपको जो साइकिल मिली है, हाँ, कितने लोगों को? अभी 14 लोगों को दिए। कौन सी संस्था के माध्यम से आप आए हैं? ये विकलांग, विकलांग, अच्छा राजुल विकलांग के हाँ राजू, उसके माध्यम से। हाँ कितने लोगों को मिली होगी? करीबन 14 लोगों को मिली है अभी। 14 लोगों को। हाँ, और अभी आगे मिलने वाली है 100।
अच्छा, आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं राजुल विकलांग केंद्र द्वारा दी जा रही हैं? पेंशन है और तुम्हारी ये अच्छा, ये सुविधाएं साइकिल, हाँ सुविधा है, मगर मेरे को